टूरिस्ट पैलेस कि आप सुल्तानगंज को एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में विकसित कर सकते हैं। यहाँ कई एक जगह से लोग आते हैं। ये सारी वो उपलब्धि गिनाते हैं जो ललित मंडल वहाँ के स्थानीय विधायक हैं और सरकार उन्हीं की है। तो प्रशांत किशोर जी ने इस तरह से समझा दिया है यहाँ के जनता को कि वो जात को अब मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, राजपूत हैं तो मोदी जी को देंगे, ब्राह्मण हैं तो मोदी जी को देंगे। ये समीकरण अभी है ही नहीं सर। अभी सिर्फ एक ही समीकरण चल रहा है, बिहार में बदलाव चाहिए। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष है। नवंबर में सत्ता बदलने का दावा करने वाली जनसुराज पार्टी और उसके उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं गठबंधन हम नहीं करेंगे लेकिन सत्ता बदल देंगे, नई सरकार आएगी जनसुराज पार्टी की। सुल्तानगंज से चुनाव लड़ने के इच्छुक और संभावित प्रत्याशी मनीष कुमार जी हैं, जो राजनीति सामाजिक कार्य में लगातार अपनी भूमिका बढ़ाते चले जा रहे हैं। मनीष कुमार जी से समझते हैं सुल्तानगंज की क्या कमियां हैं जो ज़रूरत पड़ गई मैदान में आने की, और जनसुराज पार्टी कैसे सुल्तानगंज की कायाकल्प करने वाली है। मनीष जी, आप संभावित उम्मीदवार हैं सुल्तानगंज। जी नमस्कार सर, और तो आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जनसुराज कह रही है कि नवंबर में नई सरकार आएगी जनसुराज पार्टी की, और इसके पीछे कारण यही है कि बिहार के लोग अब जग गए हैं, जातिवाद में नहीं पड़ेंगे। उसको उद्योग धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये तमाम चीज़ें चाहिए, लेकिन जाति नहीं चाहिए। आप मानते हैं इस बात को कि ये सारी चीज़ें बिहार के लोगों के जेहन में पूरी तरह से बैठ गई है और वो जातिवाद से ऊपर उठ करके अब चुनाव में अपनी भूमिका को अदा करेंगे, ऐसा मानते हैं मनीष? बिल्कुल सर, अभी जो चल रहा है सुल्तानगंज विधानसभा का मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ चाहे आप यादव समाज में जाएँ, चाहे मुस्लिम समाज में जाएँ, कुर्मी में जाएँ, धानुक में जाएँ, किसी भी समाज में जाएंगे तो उसका आप लगभग 80% वोटर जो है आपको यही कहेगा कि बदलाव का ज़रूरत है और प्रशांत किशोर चाहिए हमको। ये यहाँ का जनता का सर, जो मैं 2 सालों से घूमा हूँ क्षेत्र में, तो यही है कि प्रशांत किशोर चाहिए। इसका मतलब है कि बिहार के लोग या फिर सुल्तानगंज के लोग इस बात को मानते हैं कि उनको अब जातिवाद के आधार पर वोट नहीं करना है। बिल्कुल सर, यहाँ के लोग चाहे धानुक भी हैं जो, या यादव हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो मैं निजी उनसे मिला हूँ। ये नहीं कि मैं किसी के कहने पे या कहीं से मैं निजी उनसे मिल के तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान यादव खुद बदलाव चाह रहे हैं कि हमारे सुल्तानगंज विधानसभा में बदलाव हो। और यहाँ जो सुल्तानगंज विधानसभा है सर, साकुन प्रखंड और सुल्तानगंज प्रखंड, 2 प्रखंड मिला के सुल्तानगंज, और दोनों प्रखंड ऐसा है कि दोनों प्रखंड में अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए तो ये एक बिहार में सबसे अच्छे विधानसभा के रूप में उभर सकता है। ये अब साकुंड जाएंगे आप, अभी जब आप जाएंगे साकुंड तो देखिए साकुंड बाज़ार में एक हमें लगता है कम से कम 50-60 एकड़ का तालाब है, जहाँ की नौका विहार पिकनिक स्पॉट के रूप में बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। और वहाँ पे हमें लगता है हज़ारों लोगों को वहाँ रोजगार मिल जाएगा सिर्फ उसको कर देने मात्र से, लेकिन आज तक हुआ नहीं। मेरा जो निजी गांव मानिकपुर है, वहाँ भी एक तालाब है, एक 7 एकड़ का है, एक 3.5 एकड़ का है। वहाँ भी अगर सही से कर दिया जाए तो उसमें भी 40-50 युवा रोजगार पा सकते हैं। तो कई एक तरह से सुल्तानगंज, जो आप प्रॉपर सुल्तानगंज जाएंगे, बाबा की नगरी जहाँ जल उठाते हैं आप, तो आप वहाँ भी देखेंगे तो कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि आप कह सकते हैं टूरिस्ट पैलेस, कि आप सुल्तानगंज को एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में विकसित कर सकते हैं। यहाँ कई एक जगह से लोग आते हैं। लेकिन विधायक जी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने एयरपोर्ट के लिए प्रयास किया है, हमने 2 ऐसे डैम वहाँ पर मतलब प्रस्तावित किए हैं जिनसे 2 विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत ज़्यादा राहत होगी सिंचाई में और पानी पीने में। ये सारी वो उपलब्धि गिनाते हैं जो ललित मंडल वहाँ के स्थानीय विधायक हैं और सरकार उन्हीं की है। बिल्कुल सर, लेकिन 20 साल से सरकार नीतीश सर की ही है। हम लोग भी जुड़े हुए थे उन्हीं से, हम लोग भी पिछले जब से वोटर बने हैं हम लोग बीजेपी का खुला सपोर्टर रहे हैं। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि हम लोग को मिला ऑप्शन, तो हम लोगों को जाना हमारा है कि हम लोग कहीं देख ही नहीं रहे कि या तो आरजेडी था या बीजेपी, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था हम लोगों के पास कि हम लोग कहाँ जाएं। आरजेडी की तरफ जा नहीं सकते। यहाँ के लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि अच्छा स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सारी चीज़ें। कहते हैं कि प्रशांत किशोर के ये सारे मुद्दे हवाई हैं, अभी तक ज़मीन पर उतरे ही नहीं। सर आप ये देखते होंगे कि एक स्कूल में टीचर तो स्टूडेंट बहुत होते हैं, वो पढ़ाने वाला एक टीचर होता है, उसी में से एक बच्चा फर्स्ट करता है और एक बच्चा पास नहीं कर पाता है, तो वो समझाने वाला कैसा है,
तो प्रशांत किशोर जी ने इस तरह से समझा दिया है यहाँ के जनता को कि वो जात को अब मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, राजपूत हैं तो मोदी जी को देंगे, ब्राह्मण हैं तो मोदी जी को देंगे। ये समीकरण अभी है ही नहीं सर। अभी सिर्फ एक ही समीकरण चल रहा है, बिहार में बदलाव चाहिए। चलिए, बिहार में बदलाव चाहिए, ये मानना है मनीष कुमार का, जो कि सुल्तानगंज से संभावित उम्मीदवार हैं जनसुराज पार्टी के, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और बताते हैं कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, सुल्तानगंज की क्या दुर्गति रही है पिछले सरकारों में। अब जनसुराज पार्टी से नई उम्मीदें लोगों को जुड़ी है और जगी भी है, इसलिए सुल्तानगंज के लोग जातिवाद की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वो नौकरी पर, स्कूल पर, शिक्षा पर, तमाम चीज़ों पर वो वोट करेंगे और व्यवस्था नवंबर में बदल जाएगी, सरकार जनसुराज पार्टी की बनेगी। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सहयोग कीजिएगा। सिटी टाइम्स पर अगर आपने यूट्यूब पर सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं वहाँ फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा।